सो हे एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। क्या हाल चाल है सभी का? होपफुली सभी बहुत अच्छे होंगे। क्या मेरी ऑडियो एंड वीडियो सभी के पास क्लियर आ रही है? ऐसे कर दीजिए सभी। ग्रेट। सो सभी को गाइज मैं वेलकम बोलना चाहती हूँ आज के इस सेशन के अंदर। बहुत ही अमेजिंग सेशन रहने वाला है आज का। पर मैं उससे पहले आप लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलना चाहती हूँ कि आप लोगों ने अपनी एनरोलमेंट करके आज इस वेबिनार का पार्ट बनने का जो मौका है वो अचीव किया है ना। और आप लोग अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना चाहते हो, आप लोग अपनी लाइफ से सेटिस्फाई नहीं हो और आप लोग अपनी लाइफ के अंदर बहुत कुछ और चाहते हो, इसलिए आज आप लोग इस वेबिनार का पार्ट बने हो, राइट है। सो सभी का गाइस मैं वेलकम करती हूँ, ठीक है। इस मीटिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को ये जरूर बोलना चाहूंगी कि सभी अपने वीडियो कैमरास को जरूर ऑन कर दीजिएगा ना, क्योंकि काफी सारे पार्टनर्स मैं देख पा रही हूँ कैमरास हमारे ऑफ है, क्योंकि जब तक हमारा कैमरा ऑन नहीं हो जाता तब तक हमें मतलब ये क्लियर नहीं होता है कि हम अच्छे तरीके से सीरियसली इस मीटिंग के अंदर बैठे हैं नहीं है, ठीक है। सभी अपने कैमराज ऑन कर लीजिए गाइज। और सेकेंडली अगर आप लोग अपना जो हेडफोन्स है गाइज उसको यूज कर सकते हो तो आप जरूर यूज कीजिएगा, क्योंकि आज के इस मीटिंग के अंदर गाइज मैं आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने वाली हूँ जो कि आपकी आने वाली लाइफ को चेंज करने वाली हैं, ठीक है। वो चीजें आज आपको इस सिस्टम के अंदर इस मीटिंग के अंदर बताने वाली हूँ गाइज, है ना, जो आप लोगों ने किसी स्कूल में, किसी कॉलेज में या फिर किसी भी पर्सन से नहीं सीखी होंगी। तो आज ये सेशन गाइज आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है ना। तो सबसे पहले गाइस मैं ये बोलना चाहूंगी कि आप लोगों ने इस मीटिंग का एक स्क्रीनशॉट लेना है। जितने भी पर्सन इस सेशन में ऐड हो चुके हैं सभी ने इस मीटिंग का स्क्रीनशॉट लेना है, और जिस पर्सन ने आपको मीटिंग का लिंक दिया उसको आप ये स्क्रीनशॉट भेजिए और वहां पे लिखिए आई एम इन द मीटिंग। क्या लिखना है जी? आई एम इन द मीटिंग। और फटाफट से आप लोग इस मीटिंग में वापस आइए। फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए इस मीटिंग का और अपने सीनियर को जिन्होंने आपको ये लिंक दिया है आप उनको लिखिए आई एम इन द वेबिनार, आई एम इन द मीटिंग, ठीक है। देन दोबारा से आप इस मीटिंग के अंदर आइए। फास्ट गाइस, फटाफट से हमने ये एक्टिविटी करनी है। डन? हाँ जी, हो गया। अगर हो चुका है तो ऐसे कर दीजिए सभी। ग्रेट। सो गाइज मैं आपको थोड़ा सा अपने बारे में जरूर बताना चाहूंगी, क्योंकि जिस पर्सन को आज आप सुनने वाले हो थोड़ा सा आपको उसके बारे में पता होना भी जरूरी है, राइट है। सो दिस साइड ईशा फ्रॉम बरनाला पंजाब। एज की बात करूं सिर्फ 25 ईयर्स की मेरी एज है। लग रहा है बहुत सारे पर्सन को लग रहा होगा कि शायद आज हमें कोई बहुत एज्ड पर्सन है जो सिखाने आने वाला है ना। पर मेरी उम्र सिर्फ 25 साल की है और मैं 25 साल की एज के अंदर मैनेजर हूँ। आज से 4.5 साल पहले जैसे आज आप इस वेबिनार के अंदर आए हो, आज आप एक ऐसी मीटिंग के अंदर आए हो जिससे आप बहुत सारी उम्मीदें लेके बैठे हो, है ना। ऐसे ही मैंने भी 4.5 साल पहले एक मीटिंग को अटेंड करा था। मुझे भी ये चीज बताई गई कि हाँ जी ईशा जी आप अगर इस मीटिंग को अटेंड करोगे आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। और मैं सच बता रही हूँ उस एक मीटिंग ने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। उस एक सेशन ने मेरी पूरी लाइफ को 360 डिग्री बदल दिया। तो अगर आप लोग भी चाहते हो कि हम लोग भी अपनी लाइफ को चेंज करें, बस आपने करना क्या है, मीटिंग के एंड तक बने रहना है ना। और आज इस सेशन के अंदर बहुत सारी हाउस वाइफ्स होंगी, है ना। कौन कौन है एक बार हैंड रेस करोगे? कौन कौन है जो कि हाउस वाइफ है? काफी सारी हैं। ऐसी हाउसवाइफ्स हैं जो सारा दिन अपने काम में लगी रहती हैं, है ना, जिनको अपने छोटे मोटे खर्चों के लिए अपने हस्बैंड पे डिपेंड रहना पड़ता है ना। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं। कितने स्टूडेंट्स हैं? हाँ जी, काफी सारे हैं। चलो, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो अपने खर्चों के लिए अपनी फैमिली पे डिपेंड नहीं रहना चाहते, जो कि अपना खर्चा खुद मैनेज करना चाहते हैं, जो फाइनेंशियली डिपेंड अपने खर्चों के लिए अपने आप पे डिपेंड होना चाहते हैं, राइट है। देन उसके बाद बहुत सारे ऐसे जॉबर्स होंगे जो कोई छोटी मोटी जॉब कर रहे हैं। कितने पर्सन है? हाँ जी, कितने पर्सन है जो जॉब कर रहे हैं? काफी सारे हैं। ऐसे बहुत सारे जॉबर्स हैं जो कि 10-15 हजार से सेटिस्फाइड नहीं है, जो जितना पैसा वो मंथली अर्न कर रहे हैं वो उससे खुश नहीं है। सो गाइस
आप लोगों का वेलकम है, क्योंकि आज आप लोग एक राइट प्लेटफॉर्म में, एक राइट मीटिंग में आ चुके हो। ये सेशन आप लोगों के लिए है, जितने भी हाउसवाइफ्स हैं, जितने भी जॉबर्स हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं। क्या आप लोग एक्साइटेड हो आज के सेशन के लिए? हाँ जी, आर यू एक्साइटेड? दिख नहीं रही है एक्साइटमेंट, है ना? क्योंकि आपको आगे तभी कुछ समझ आएगा अगर आप लोग एक्साइटेड रहोगे तो। आर यू एक्साइटेड? ग्रेट। सो गाइस, इस मीटिंग के एंड में ना आपको एक कोड मिलेगा, एक 4 वर्ड्स का कोड मिलेगा। ध्यान से मेरी बात को गाइस अंडरस्टैंड कीजिए। आपको इस मीटिंग के एंड में एक 4 वर्ड्स का कोड मिलेगा। जिस जिस पर्सन के पास वो कोड होगा, है ना, हम उसको गाइस आगे लेके जाएंगे। अदरवाइज आपकी जो जर्नी है वो यहीं से खत्म हो जाएगी। तो मैं ये आप लोगों को जरूर इन्फॉर्म करना चाहूंगी कि आपने उस कोड तक इस मीटिंग को जरूर अटेंड करना है। और इस मीटिंग के एंड में आपको एक सरप्राइज भी मिलेगा। मुझे लगता है कि सभी को सरप्राइजेस पसंद है ना? हर पर्सन चाहता है कि लाइफ में सरप्राइजेस मिले, है ना? तो सरप्राइज भी मिलेगा और कोड भी मिलेगा। जिस पर्सन के पास वो कोड होगा उसी को गाइस हम आगे सिलेक्ट करेंगे और उसको हम आगे लेके जाएंगे, ठीक है? तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए गाइस, मैं अपनी स्क्रीन आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। क्या गाइस मेरी स्क्रीन आप लोगों को दिख रही है? अगर मेरी स्क्रीन आप लोगों को दिख रही है, एक बार जरूर चैट सेक्शन में आप लोग अपना अपना नाम टाइप करके जरूर बताइए। ओके, थैंक यू सो मच गाइस। स्टार्ट करते हैं गाइज आज का ये सेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है ना, जो हमारा सिस्टम है उसका नाम है वॉल क्लब 23। एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम जो आपको ऑनलाइन अर्निंग कैसे करनी है, आपको ऑनलाइन पैसा कैसे बनाना है, इसके बारे में सिखाता है। और मुझे इतना जरूर पता है कि हमें स्कूल में, हमें कॉलेज में, हमारे घर में, हमारी सोसाइटी में, हमारे फ्रेंड सर्कल में कभी भी आज तक किसी ने हमें ऑनलाइन पैसा कैसे कमाना है इसके बारे में नहीं बताया, राइट है? हम लोग स्कूल भी गए, हम लोग कॉलेज भी गए, वहां पे हमें बस इतना बताया गया कि 10-15 हजार कैसे कमाए, है ना, जॉब कैसे ले। बट आज के टाइम में मॉडर्न वे से अर्निंग कैसे करनी है वो गाइज आज मैं आपको बताने वाली हूँ, ठीक है? होपफुली आप लोग इस चीज को अंडरस्टैंड करोगे। देन उसके बाद गाइज, अगर आप लोग इस वेबिनार का बहुत ही ज्यादा बेनिफिट लेना चाहते हो, मैं आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस देना चाहूंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, सभी ने अभी के जो आगे के 60 मिनट्स होंगे, कितने? 60 मिनट्स, ठीक है? आप लोगों ने जो ये 60 मिनट्स हैं गाइज अपने इस सेशन को देने हैं। आप लोगों ने इधर उधर बिल्कुल फोकस नहीं करना, पूरा फोकस आपका इस मीटिंग में होना चाहिए। मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ ये जो 60 मिनट्स हैं आपकी लाइफ के सबसे बेस्ट 60 मिनट्स होने वाले हैं, ठीक है? सेकेंड, आपको जितने भी डिस्ट्रैक्शंस हो रही हैं, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है ना, आपको उनको यूज नहीं करना। कभी कभी क्या होता है गाइस, हम लोग लाइफ में करना बहुत कुछ चाहते हैं, है ना, बट ये जो सोशल मीडिया वो हमें बहुत डिस्ट्रैक्ट करता है, राइट है? ठीक है, हमें डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, हमें इसको साइड में कर देना है और अपना पूरा फोकस अपनी मीटिंग में लगाना है। तीसरी चीज है, आपके पास नहीं ये डायरी पेन, जो कि मेरे पास भी है ना, इस डायरी पेन को गाइस जरूर आप लोगों ने अपने पास में रखना है। क्योंकि अगर आपके पास ये नहीं है तो गाइस मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग अच्छे तरीके से कल को इस सेशन को अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे, है ना? और आप जो कुछ भी आज इस मीटिंग में नोट डाउन करोगे, आप लोगों ने मीटिंग के बाद अपने मेंटोर को, अपने सीनियर को इसको शेयर जरूर करना है। और तीसरी चीज है गाइज, जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे आप लोग अपने सीनियर के साथ इस सेशन के बाद है डिस्कस कर सकते हो। क्लियर ही बात गाइज? उसके बाद आगे बढ़ते हैं। गेट रेडी फॉर द माइंड ब्लोइंग सरप्राइज फॉर दैट। जैसे कि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया कि अगर आप लोग इस मीटिंग के एंड तक बने रहते हो तो आपको इस मीटिंग के एंड में एक बहुत ही अमेजिंग सरप्राइज है जो कि मिलने वाला है मेरी तरफ से। एक ऐसी चीज रिवील होने वाली है इस सेशन के अंदर, एक ऐसा प्लेटफॉर्म रिवील होने वाला है इस सेशन के अंदर जो आपकी पूरी टोटल जिंदगी को बदलने का दम रखता है, ठीक है? और मैं अभी ये जरूर बोलना चाहूंगी कि आप लोग सभी ये चाहते हो कि हमें वो प्लेटफॉर्म मिले, हमें वो चीज रिवील होने का, मतलब उस चीज को देखने का मौका मिले, है ना? तो हमें मीटिंग के एंड तक बने रहना है गाइस, ठीक है? गाइस आज की इस मीटिंग को मैं ना एक क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करना चाहूंगी, है ना? मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी और आप लोगों ने ना फटाफट से मुझे चैट सेक्शन के अंदर जरूर इस चीज का जो रिप्लाई है वो करना है, ठीक है? सबसे पहले गाइज मैं आप लोगों से ये जानना चाहूंगी ना कि आर यू सेटिस्फाइड फ्रॉम योर लाइफ?
जैसी लाइफ आप जी रहे हो, ठीक है, जैसी लाइफ आप जी रहे हो, है ना, जैसी भी है ना, हम लोग अगर 100 रुपए दिन का खर्च कर रहे हैं, चाहे 5 रुपए खर्च कर रहे हैं, या फिर 100 रुपए को खर्चने से पहले भी हमें 100 बार सोचना पड़ रहा है ना, या फिर, है ना, अगर आपके पास एक अच्छा पैसा है, क्या आप लोग उससे सेटिस्फाइड हो, है ना। दूसरा क्वेश्चन, जितनी भी आप अर्निंग कर रहे हो, जितना भी पैसा आप कमा रहे हो अपनी जॉब से, अपने बिजनेस से, अपनी शॉप से, कहीं से भी, क्या आप उससे सेटिस्फाइड हो। तीसरी चीज, क्या आपके पेरेंट्स सच में आपके ऊपर प्राउड फील करते हैं। क्या आपके पेरेंट्स 10 लोगों के बीच खड़े रह के ये बोल सकते हैं कि भाई बेटा हो तो ऐसा हो, बेटी हो तो ऐसी हो, क्या वो ये चीज बोल सकते हैं। चौथी चीज है, आपके सपने तो हैं, पर उनको पूरा करने के लिए क्या आपके पास कोई प्लेटफॉर्म है, क्या आप उनको पूरा करना चाहते हो। क्या आपको लगता है कि हाँ मैम हमारे पास जरिया है उस अपने सपनों को पूरा करने का। और मुझे ऐसा लगता है कि आपका आंसर क्या होगा, नो। ऐसा ही है। हाँ जी, जी जिसका आंसर नो है ना, मुझे चैट में जरूर बताइए। सभी वैसे नो ही बोल रहे हैं, है ना, क्योंकि अगर हमारे पास यस होता है ना, हम इस मीटिंग में आते ही ना। और जिसका आंसर यस है तो गाइज ये सेशन आपके लिए नहीं है। और जिसका आंसर नो है कि मैम हम लोग चाहते हैं तो बहुत कुछ है बट हमारे पास है नहीं, तो गाइज आइए जानते हैं कि आगे हमें करना क्या है। अगर आप लोगों ने नो बोला है तो हम उस चीज को अचीव कैसे कर सकते हैं। सो यू आर एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। आप लोग एक सही सिस्टम के अंदर आए हो और बिल्कुल सही टाइम के ऊपर आए हो। आप लोगों ने अपना ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया है। सो हाउ विल यू चेंज योर करंट सिचुएशन। आप लोगों की जैसी भी सिचुएशन है ना, आप रिच हो, आप गरीब हो, आप मिडिल क्लास हो, आप 10,000 कमा रहे हो, आप 15,000 कमा रहे हो, आपके पास जॉब है नहीं है, आप हाउस वाइफ हो, आप जॉबर हो, ठीक है, आप उस चीज को चेंज कैसे कर सकते हो। उसके लिए गाइस हमारे पास ना दो ऑप्शंस है। ध्यान से सुनिएगा इस बात को, ठीक है। इसके लिए हमारे पास ना दो ऑप्शंस है। फर्स्ट है विद अ जॉब, जॉब करके, कोई भी जॉब करके, चाहे वो किसी कंपनी में कर रहे हो, चाहे वो किसी शॉप पे कर रहे हो, चाहे वो किसी के मतलब कि बहुत बड़ी फैक्ट्री में आप जॉब कर रहे हो, ठीक है, कोई भी जॉब, है ना, या तो आप उससे अपने जो सिचुएशन उसको चेंज कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन ये है हमारे पास कि हम कोई भी अपना खुद का छोटा मोटा बिजनेस कर लें। अगर मैं जॉब की बात करूंगा इसे ना, जॉब से जरूरतें तो पूरी हो सकती हैं बट कभी सपने पूरे नहीं हो सकते। अगर आप लोग चाहते हो कि मैम हमारी मर्सिडीज गाड़ी लेने का ड्रीम है, हमारा ड्रीम लेना, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना, अपने पेरेंट्स के सपने पूरे करना, तो मुझे नहीं लगता कि नौकरी से कभी हो सकते हैं। जॉब एक ऐसी चीज होती है जो आपको भूखा मरने नहीं देती, है ना, और सबसे बड़ी बात यह है कि आपके सपने पूरे होने नहीं देती। राइट है। तो जॉब एक ऐसी चीज है जिसको अगर हम उल्टा कर दें, इसको बोला जाता है बोझ। बोझ होती है ये, है ना, इसको करना ही पड़ता है मजबूरी में, पर इसको करना कोई नहीं चाहता। राइट है जी। तो जॉब आपकी जरूरतें तो पूरी कर सकती है, वो आपके सपने पूरे नहीं कर सकती। क्या किसी भी ऐसे इंसान के पास जिसके पास जॉब है, उसके पास आपने एक अच्छा बैंक बैलेंस देखा है, उसके पास आपने लग्जरियस गाड़ी देखी है, या उसके पास आपने बहुत बड़ा घर देखा है? ऑब्वियसली नहीं, है ना। दूसरी चीज है गाइस बिजनेस। अब बहुत सारे पर्सन बोलेंगे कि अगर मैम जॉब नहीं है तो बिजनेस कर लेंगे, है ना। तो बिजनेस करने के लिए सबसे पहले आपके पास पता है क्या चाहिए, आपके पास गुड आइडिया चाहिए। आपने कोई भी ऐसा वैसा बिजनेस शुरू कर लिया, अगर वो कल को ना चला तो, राइट है। दूसरी चीज है, बिजनेस करने के लिए आपके अंदर दम होना चाहिए मार्केट के कंपटीशन को बीट करने का। अगर आपने कपड़े की दुकान खोल ली, आपको क्या लगता है कि आपके एरिया में सिर्फ आप ही कपड़े की दुकान के मालिक हो, है ना। आपके जैसे बहुत सारी आपके आसपास दुकानें होंगी जिनको जो कपड़े बेच रहे हैं, है ना, तो आप उस कंपटीशन को बीट कैसे करोगे। राइट है। तीसरी चीज है, आपके पास पैसा होना चाहिए बिजनेस को करने के लिए, इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। अब बहुत सारे पर्सन ऐसे हैं जिनके पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए नहीं होता, जिनके पास गुड आइडिया नहीं होता है, जो कंपटीशन को बीट नहीं कर पाते हैं, और उनके पास जो ऑप्शंस है पैसा कमाने के वो खत्म हो जाते हैं, है ना। तो सबसे पहले गाइस हम लोग बात करते हैं जॉब की, है ना, कि जॉब से हम लोग क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो जॉब की सिचुएशन की बात करूं, इस मीटिंग के अंदर ना काफी सारे पर्सन है जो हाईली एजुकेटेड बैठे हैं। कोई पीएचडी होल्डर है, ठीक है, किसी ने एमबीए की है, किसी ने बीए की है, किसी ने बीएससी की है, किसी ने बीटेक करी है, ठीक है। बहुत बड़ी बड़ी हम लोगों ने स्टडीज करी है, और स्टडीज करने के बाद हमारे हाथ में आ जाती है डिग्री। आती है ना जी, मेरे पास भी है, मैंने बीटेक करी हुई है। मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगी, इस बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले गाइज मैंने बीटेक पास आउट करी हुई है, ठीक है। बीटेक को करते करते मुझे एक चीज रियलाइज हुई कि जिस स्टडी को मैं कर रही हूँ वैसे ही हर साल कितने बच्चे हैं जो कि सेम स्टडी को कर रहे हैं। क्या सभी को जॉब मिल जाएगी? क्या सभी को एक अच्छी नौकरी, जिसका हम सपना लेते हैं बचपन से कि भाई अच्छी नौकरी, है ना, क्या वो मिल जाएगी? नहीं। तो इस चीज को मैंने अंडरस्टैंड करा, मैंने इस चीज को समझा।
मेरे घर वालों ने मुझे ये चीज नहीं समझाई, मेरे टीचर्स ने मुझे ये चीज नहीं समझाई, मेरे आसपास के लोगों ने मुझे ये चीज नहीं समझाई, मुझे अपने लाइफ से ये चीज क्लियर हुई, मुझे अपने एक्सपीरियंस से ये चीज क्लियर हुई। मैंने उन लोगों को देखा जिन्होंने ऑलरेडी बीटेक करके अपनी स्टडी को खत्म करके जॉब्स को वो जो ढूंढ रहे हैं, मैंने उनको देखा कि भाई वो उनको 10-15 हजार की नौकरी तक नहीं मिल रही है। मैंने लोगों को देखा है पीएचडी करने के बाद भी, ठीक है, हाईली स्टडी करने के बाद भी वो चपरासी की नौकरी ढूंढ रहे हैं। यहाँ पे अखबार है, ठीक है, मैंने इसकी कटिंग्स लगाई हैं, आप लोग देख सकते हो, ठीक है, ऊपर लिखा हुआ है चपरासी के 62 पद, ठीक है, 93,000 आवेदन, इनमें 3740 कितने पर्सन है पीएचडी होल्डर, मतलब 3740 लोग ऐसे हैं जिन्होंने पीएचडी करी हुई है, और वो लोग किस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं? चपरासी। सोचो, क्या उनका मन था चपरासी की नौकरी करने का? नहीं, उनको जॉब नहीं मिली इसलिए, राइट है। उसके बाद है ना, नीचे आप देख सकते हो, उत्तर प्रदेश में प्यून की 368 पदों के लिए 23 लाख आवेदन, दावेदारों में 2 लाख से ज्यादा बीटेक ग्रेजुएट हैं, 255 पीएचडी। समझ आ रहा है आपको ये चीज? 255 लोग ऐसे हैं जिन्होंने पीएचडी करी है, ठीक है, बाकी ग्रेजुएट पास आउट है। और यहाँ पे ना न्यूज के ऊपर डेट लिखी हुई है, कब की डेट है? 16 सितंबर 2015, 2015 की ये रिपोर्ट है। अगर 2015 में नौकरियों का इतना बुरा हाल था, अभी 10 साल ऊपर हो चुके हैं, राइट है, तो 10 साल के बाद नौकरियों को कितना बुरा हाल होगा। आप लोगों ने देखा मार्केट में लोग जॉब ना मिलने की वजह से क्या कर रहे हैं जी, सुसाइड तक भी कर रहे हैं। और आज हम अपने माइंड के अंदर बस ये चीज को लेके बैठे हैं कि वे पढ़े लिखेंगे तो जॉब मिल जाएगी, है ना, अच्छी स्टडी करेंगे, अच्छे मार्क्स लेंगे, अच्छे नंबरों से पास आउट हो जाएंगे तो हमें अच्छी अच्छी नौकरी मिलने मतलब मिलेगी मिलेगी, है ना। काफी सारे पर्सन है जो गवर्नमेंट जॉब के पीछे भागते हैं, तो आपको मैं गवर्नमेंट जॉब का भी हाल बता देती हूँ, सही बात है, ठीक है। सो गवर्नमेंट जॉब के अंदर गाइस क्या होता है, लाखों लोग हैं जो कि हर साल अप्लाई करते हैं, लाखों लोग, उसमें से कितने बच्चों को जॉब मिलती है? कुछ हजार, कुछ सैकड़ों, 800, 900, 1000, इतने लोगों को जो कि जॉब मिलती है। और जो बाकी के पर्सन है वो फिर से अप्लाई करते हैं, फिर से अप्लाई करते हैं, 4 से 5 साल उनको गवर्नमेंट जॉब को अप्लाई करने में निकल जाते हैं, और जब वो थक जाते हैं फिर वो कोई छोटी मोटी जॉब कर लेते हैं, राइट है। सो आज का टाइम नौकरी करने का नहीं है। यहाँ पे मैंने गूगल से एक चीज सर्च करी कि हाउ मेनी पीपल्स पास आउट ग्रेजुएशन इन 1 ईयर, 1 साल के अंदर कितने बच्चे ऐसे हैं जो ग्रेजुएशन पास आउट करके निकल रहे हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो करीबन 1 करोड़ से ज्यादा बच्चे ऐसे हैं जो कि हर साल ग्रेजुएशन कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी है, चाहे वो बीए है, चाहे वो बीटेक है, चाहे वो बीसीए है, चाहे वो बीएससी है, कोई भी है ना। आपको अगर मैं बात करूं, इतने बच्चे ग्रेजुएशन करते हुए मिल जाएंगे, बट इतने बच्चे आपको नौकरी करते नहीं मिलेंगे। आप बताइए, अगर हम मोदी जी को गालियां दे कि मोदी जी आप ही नौकरियां नहीं दे रहे, तो मोदी जी इसमें क्या करें, है ना। क्योंकि पॉपुलेशन इतनी बढ़ चुकी है, नौकरियां लेने वाले ज्यादा हैं और नौकरियां देने वाले कम है, तो कहां से जॉब मिल जाएगी गाइस। तो हमें इस चीज को समझना होगा। अब जो पर्सन ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, जो पर्सन ज्यादा पढ़ाई नहीं किए हुए हैं जिन्होंने, है ना, अगर वो लोग ये चीज बोले, है ना, कि भाई हमारे पास तो कोई ऑप्शन नहीं था इसलिए हमने नौकरी करी है ना, तो हम लोग मान लेते हैं। अब जो पर्सन इतना इतना पैसा अपनी पढ़ाइयों पे लगा के भी 10-15 हजार की नौकरी के पीछे भाग रहे हैं, लगता है कि भाई हमारे पैसे लगाए का कोई फायदा हुआ? कोई फायदा नहीं हुआ, है ना। मेरे पापा ने मेरी बीटेक के ऊपर तकरीबन 5 से 6 लाख लगाए, अगर मैं 10-15 हजार के पीछे भागती तो मुझे नहीं लगता है कि आज मैं यहां तक होती, ठीक है। देन उसके बाद बात कर लेते हैं गाइज हमारे इंडिया की, है ना। पहले के टाइम में हमारे इंडिया को बोला जाता था सोने की चिड़िया, भारत को क्या बोला जाता था? सोने की चिड़िया, है ना। पर बेरोजगारी मतलब अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से और कौशल की कमी मतलब कि स्किल्स ना होने की वजह से आज हमारा इंडिया सोने की चिड़िया नहीं है, राइट है। बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है, अगर आप हर घर में देखोगे ना एक बेरोजगार आपको मिल जाएगा। दूसरी चीज है स्किल्स की कमी, हमें सिर्फ किताबी कीड़ा बनाया जाता है, हमें पैसा कैसे बनाना है, फाइनेंशियल एजुकेशन कैसे लेनी है, इसके बारे में सिखाया ही नहीं जाता। आप लोग स्कूल गए, आपको साइन थीटा कोस थीटा सिखाया गया। आप लोग स्कूल गए, आपको वहां पे बाबर का युद्ध कब हुआ, ठीक है, ये युद्ध कब हुआ, इसकी डेट्स याद कर लीजिए, इसका नाम याद कर लीजिए, इसके बारे में बताया गया, है ना। अच्छा मुझे एक चीज बताइए, अगर आप लोग हॉस्पिटल जाओगे, आपके घर में कोई बीमार है, ठीक है, वहां पे जाके आप डॉक्टर साहब को, है ना, इन सारी चीजों के बारे में ज्ञान दोगे या फिर वहां पे पैसे की जरूरत पड़ेगी? हाँ जी, अगर वहां पे डॉक्टर बोलेगा कि भाई मुझे पैसे चाहिए इसका इलाज करने के लिए, वहां पे बोलोगे कि भाई मुझे पैसा कमाना तो नहीं आता पर मैंने ये सीखा है, मुझे साइन थीटा कॉस थीटा पता है, मेरी डिग्री मेरे हाथ में, आप ये रख लीजिए, क्या डॉक्टर वहां पे बोलेगा? नहीं, वहां पे काम आएगा पैसा।
पैसा इज द मोस्ट पावरफुल थिंग जिसको हमें कमाना सीखना पड़ेगा, जिसको कमाने के लिए क्या चाहिए, स्किल्स, और वो स्किल्स हमें नहीं आती हैं। हमें पता ही नहीं है कि पैसा कमाया कैसे जाता है। 10-15 हजार को कमाना कमाना नहीं कहते हैं, ठीक है। असली इंसान वही है गाइज जो अपनी जिंदगी को बना ले, और उसको बनाने के लिए आपके पास स्किल्स का होना जरूरी है। क्लियर हुई बात गाइज, ठीक है। देन उसके बाद गाइज हम बात करते हैं दूसरी चीज की, ट्रेडिशनल बिजनेस, ठीक है। एक ऐसा बिजनेस गाइस है ना जो कि हमारे इंडिया में काफी सारे लोग कर रहे हैं, काफी सारी पॉपुलेशन है हमारे इंडिया की जो कि ट्रेडिशनल बिजनेस कर रही है। पहला ऑप्शन मैंने आपको बता दिया नौकरी का, जो कि हम लोग नहीं करेंगे, राइट है। दूसरी चीज है ट्रेडिशनल बिजनेस, है ना। अब ट्रेडिशनल बिजनेस कैसे वर्क करता है मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैन्युफैक्चरिंग होती है, कोई भी चीज है वो पहले बनती है, फिर वो डिस्ट्रीब्यूटर के पास आती है, फिर वो होलसेलर के पास आती है, फिर वो रिटेल शॉप के पास जाती है, फिर जाती है कस्टमर के पास। ऐसे करके जो ट्रेडिशनल बिजनेसेस है वो चलते हैं, आपको पता होगा इसके बारे में, है ना। अब आइए ये जानते हैं कि आप लोग वो जो बिजनेस है वो कर सकते हो कि नहीं। पहले जो हाउस वाइफ्स है, ठीक है, उनके लिए कोई भी बिजनेस खोलना मतलब पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उनको करने के लिए बाहर जाना पड़ेगा, उनके लिए उनके पास पैसा होना चाहिए, उनके पास फैमिली का सपोर्ट होना चाहिए, क्योंकि वो अपने घर वालों के खिलाफ नहीं जा सकती। तो ट्रेडिशनल बिजनेस भी वो नहीं कर सकती, जॉब करने का कोई फायदा नहीं है, और बिजनेस करने के लिए उनके पास ये सारी सुविधाएं नहीं है, है ना। फिर आते हैं हम लोग स्टूडेंट्स के ऊपर। अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें, ठीक है, तो उनके पास अपना खुद का बिजनेस ओपन करने के लिए पैसा नहीं है, और फैमिली सपोर्ट भी नहीं होगी, मुझे ऐसा लगता है। और सबसे बड़ी चीज है नॉलेज, स्किल्स, वो भी नहीं होगी, है ना। तीसरे जो है जॉबर्स, जो नौकरी कर रहे हैं छोटी मोटी, है ना, तो उनके पास क्या होना चाहिए जी, इन्वेस्टमेंट, पैसा। और मुझे नहीं लगता कि नौकरी से हमने कोई लाखों रुपए सेव किए होंगे जिससे हम बहुत बड़ा बिजनेस स्टार्ट कर ले, है ना। तो ट्रेडिशनल बिजनेस भी हम लोग गाइस नहीं कर सकते हैं, राइट है। अगर मैं आपको एक ऐसा सिस्टम बता दूं, एक ऐसी चीज बता दूं जिसके ऊपर आपको पैसा भी नहीं लगाना है, नो इन्वेस्टेड इन्वेस्टमेंट, और दूसरी चीज है नो एजुकेशन, जिसको हाउस वाइफ भी कर सकती है, जिसको स्टूडेंट भी कर सकता है, जिसको जॉबर भी कर सकता है, क्या आप लोग करना चाहोगे? हाँ जी, किस किस को लगता है कि हमें करना चाहिए? फटाफट से मुझे चैट सेक्शन में रिप्लाई कीजिए यस का। इन्वेस्टमेंट भी नहीं करनी है हमें, उसके लिए एजुकेशन की जरूरत भी नहीं है, उसके लिए हमें बाहर जाने की जरूरत भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपके पास आपकी स्किल्स और आपका स्मार्टफोन होना चाहिए, जिससे आप अपने काम को स्टार्ट कर सकते हो। और वो चीज है गाइस इंटरनेट, ऑनलाइन, ठीक है। अब इंटरनेट क्या है, पहले के टाइम में बोला जाता था एजुकेशन इज द मोर पावरफुल वेपन, ठीक है। पहले के टाइम में ये चीज बोली जाती थी कि अगर आप लोग एजुकेटेड हो ना, आप दुनिया की हर चीज को जीत सकते हो। पर आज के टाइम में ये चीज नहीं है। इंटरनेट इज द मोस्ट पावरफुल वेपन, है ना। आप इंटरनेट से सब कुछ कर सकते हो जो आपके हाथ में है, जिस चीज को हम हर वक्त यूज कर रहे हैं, इस इंटरनेट से आप लोग गाइस बहुत पैसा कमा सकते हो। आइए जानते हैं पावर ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट है क्या? आप लोग व्हाट्सएप यूज कर रहे हो, आप लोग इंस्टाग्राम यूज कर रहे हो, आप लोग यूट्यूब यूज कर रहे हो, आप लोग जितने भी एप्स यूज कर रहे हो, स्नैपचैट है या फिर कोई भी अदर ऐप है, ठीक है, आप लोग वहां से गाइज अपना टाइम तो वेस्ट कर रहे हो। आपको ये पता है कि हम लोग उसको 2 से 3 घंटे यूज कर सकते हैं, पर क्या हमें ये पता है कि वहां से हम पैसा भी कमा सकते हैं? हमें नहीं पता, ठीक है। बट इसी इंटरनेट के जरिए बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने पैसा कमाया है, ठीक है, जो आज के टाइम में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हैं, ठीक है। मोदी जी ने आज से 10 साल पहले डिजिटल इंडिया का निर्माण किया था, डिजिटल इंडिया को शुरू किया था, पता है सबको? हाँ जी, डिजिटल इंडिया की शुरुआत करी थी आज से 10 साल पहले, ठीक है। इंडिया में जो इंटरनेट है गाइस वो 25 साल पहले आ गया था। जो इंटरनेट है ना हमारे इंडिया में 25 साल पहले आ गया था, ठीक है। पर पिछले 10 साल से जो इंटरनेट है उसके ऊपर लोगों को पैसा कमाना आ गया। क्यों? क्योंकि जो मोदी जी है उन्होंने डिजिटल इंडिया की शुरुआत करी, ठीक है। और डिजिटल इंडिया बनने से पहले अगर मैं बात करूं, सिर्फ 20 करोड़ यूजर थे इंटरनेट के ऊपर, सिर्फ 20 करोड़ लोग। हमारी इंडिया की आबादी कितनी है? 150 करोड़। 150 करोड़ में से 20 करोड़ यूजर इंटरनेट आने से पहले भी थे, सॉरी डिजिटल इंडिया आने से पहले भी थे। बट अगर मैं बात करूं डिजिटल इंडिया जब आया 10 साल पहले, उसके बाद 83 करोड़ लोग यूजर हो गए इंटरनेट के ऊपर। सोचिए, हम लोग भी उसमें से एक है, 83 करोड़, है ना। आज के टाइम में एक गांव एरिया का इंसान है ना, उसको भी पता है कि इंटरनेट कैसे चलाते हैं, कैसे यूज किया जाता है, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, फेसबुक कैसे चलाया जाता है। चाहे वो मजदूर है, चाहे वो खेती बाड़ी कर रहा है, चाहे वो दिहाड़ी कर रहा है, कोई भी इंसान है उसको पता है कि इंटरनेट कैसे यूज किया जाता है, राइट है। सो 83 करोड़ यूजर्स हैं। पर इसमें जो दुख की बात है वो पता क्या है? सिर्फ 5% लोग ऐसे हैं जिनको ये पता है कि हम लोग इंटरनेट से पैसा कमा सकते हैं।
लैक ऑफ नॉलेज की वजह से, नॉलेज नहीं है उनको। और जो 95% लोग हैं, ठीक है, उनको पता ही नहीं है। 5% लोग ऐसे जिनको पता है कि पैसा कमा सकते हैं, और जो बाकी 95% लोग हैं उनको पता नहीं है कि पैसा कैसे बनता है इंटरनेट के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए, ऑनलाइन। क्लियर ही बात है। सो ऑनलाइन कैसे पैसा कमा सकते हैं, ठीक है, इसके बारे में उनको नहीं पता है। बट कुछ ऐसे लोग हैं गाइज जिन्होंने इस चीज को समझा, ठीक है, उन्होंने जब इंटरनेट आया उसके ऊपर काम करना स्टार्ट करा। कुछ ऐसे यूट्यूबर्स हैं जिनको हम लोग देखते हैं, ये सबसे पहले कैरी मिनाटी जी हैं, ठीक है, उसके बाद संदीप महेश्वरी हैं, ठीक है, काफी सारे यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, विवेक बिंद्रा है, ठीक है। ये लोग सिर्फ अपना कंटेंट बनाते हैं, ये वहां पे 10 मिनट की, 15 मिनट की, 2 मिनट की, 4 मिनट की वीडियो डालते हैं, और वहां से गाइज आप लोग यकीन नहीं करोगे, एक महीने का 10 से 15 लाख रुपए कमा रहे हैं, शायद इससे ज्यादा कमा रहे होंगे। बताओ, क्या इन्होंने कोई इन्वेस्टमेंट करी? क्या इन्होंने कोई वहां पे मतलब उसमें काम करने के लिए वहां पे कोई अलग से सेटअप बनाया? क्या ये लोग बाहर गए काम करने के लिए? नहीं, इन्होंने सिर्फ अपने इंटरनेट से, अपने मोबाइल फोन के ऊपर काम करके लाखों रुपए कमाना सीख लिया। पर हमें इस चीज के बारे में नॉलेज ही नहीं है, राइट है। सो आइए जानते हैं गाइज, ठीक है, कुछ लोगों ने इंटरनेट के ऊपर बिजनेस भी बिल्ड करे। आप लोग ओला उबर यूज करते हो, बहुत सारे लोग हैं जो कि इस चीज को यूज करते हैं। पहले के टाइम में हम लोगों को अगर इधर से उधर जाना पड़ता था ना, तो हम लोग टैक्सी करा के जाते थे, बट आज के टाइम में हम 1 मिनट के अंदर कोई भी कैब बुक करते हैं और हम लोग इधर से उधर चले जाते हैं, राइट है जी। दूसरी चीज है, अगर हमें पैसा ट्रांसफर करना तो हमें बैंक जाने की जरूरत नहीं होती है आज के टाइम में, ठीक है। हम लोग यूपीआई के जरिए, मतलब फोन पे, गूगल पे से पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं, बट आज से कुछ टाइम पहले बैंक जाना पड़ता था। चीजें कितनी आसान होगी इंटरनेट के जरिए, राइट है। उसके बाद Amazon फ्लिपकार्ट, ठीक है, Amazon फ्लिपकार्ट के ऊपर हम लोग शॉपिंग करते हैं। पहले के टाइम में हमें दुकानदारों के पास जाना पड़ता था, और आज के टाइम में हम सिर्फ अपने मोबाइल फोन के ऊपर एक ऐप डाउनलोड करके इसके ऊपर हम जो चाहे चीज है वो खरीद सकते हैं। और मजे की बात पता क्या है, जो ओला उबर है ना, इनका कोई अलग से कोई अपनी गाड़ियां नहीं है, ये लोग सिर्फ एक ऐप बनाते हैं, ऐप के ऊपर ये लोग काम करते हैं, सही बात है। फोन पे और यूपीआई है, इनके कोई बैंक्स नहीं है, ये सिर्फ एक ऐप के जरिए एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा ट्रांसफर करते हैं, है ना। फ्लिपकार्ट और Amazon का कोई अपना स्टोर नहीं है, कोई अपनी दुकान नहीं है, ये सिर्फ एक ऐप के जरिए लोगों को प्लेटफॉर्म देते हैं पैसा कमाने के लिए। सोचो, अगर Amazon अपना कोई दुकान खोल के बैठ जाता तो सिर्फ ये अपने एरिया में बिजनेस कर पाता, पर इसने लोगों को एक ऑरा दिया, एक ऐप दी जिसके ऊपर आप लोग पैसा कमा सकते हो। सोचो, अगर ये लोग इंटरनेट के जरिए ऑनलाइन बिजनेस खड़ा कर सकते हैं, डेफिनेटली हम लोग भी कर सकते हैं। मैंने आज से 4.5 साल पहले गाइस इसी चीज को अंडरस्टैंड करा था कि भाई सोशल मीडिया से भी पैसा कमाया जा सकता है, पर उसके लिए एक सही प्लेटफॉर्म का होना जरूरी है। तो 4.5 साल पहले मुझे बिजनेस के बारे में पता चला, तो ये मेरी लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन आप लोग देख सकते हो। सबसे पहले ये मेरी 2020 की पिक है, जब मैंने इस काम की शुरुआत करी थी। फिर मेरी 2021 की पिक है गाइस, जब मुझे थोड़ा थोड़ा काम के बारे में पता चलने लगा, समझ आने लगी कि भाई ऐसे ऐसे करके होता है, ठीक है। मैंने मेहनत करना स्टार्ट करा, मैंने अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए एक डिसीजन बनाया, डिसीजन नहीं स्ट्रॉन्ग डिसीजन बनाया, राइट है। फिर मेरा मैनेजर लेवल डन हुआ, यहाँ पे हमारा एक लेवल होता है जिसको मैनेजर बोलते हैं, जिसके ऊपर अभी मैं काम कर रही हूँ, ठीक है। तो 2022 के अंदर मेरा ये लेवल कंप्लीट हुआ। उसके बाद 2023 की ये मेरी पिक है, उसके बाद 2024 हो रही है, 2025 की। टोटल जिंदगी 360 डिग्री बदल चुकी है। सिर्फ यहाँ पे आपको मतलब मेरी लुक्स में चेंज नहीं दिख रहा होगा, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल चेंज हुआ, मेरा नॉलेज लेवल चेंज हुआ, मेरा लाइफस्टाइल चेंज हुआ, मेरा बात करने का तरीका चेंज हुआ। सब कुछ बदलने के पीछे एक प्लेटफॉर्म है जो कि मैं आगे रिवील करना चाहूंगी आप लोगों के सामने, ठीक है। उसके लिए थोड़ा सा वक्त हमें लगेगा, ठीक है। देन आगे बढ़ते हैं। अब देखिए गाइज, अब ऑनलाइन बिजनेस करने के बेनिफिट्स क्या हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये वर्क फ्रॉम होम है। आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि कल को आपको ये काम आ सकता है। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अपने मोबाइल के अंदर इसको सेव करके रखिए, ठीक है। ऑनलाइन बिजनेस करने के बेनिफिट्स, सबसे पहली चीज है वर्क फ्रॉम होम। ये आप लोग घर पे बैठे बैठे कर सकते हो, आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज है, आप कॉलिंग से भी कर सकते हो, है ना। कॉलिंग वर्क होता है, ठीक है। कॉल के ऊपर आप लोग बड़े आराम से जो किया है काम कर सकते हैं ऑनलाइन, राइट है। आपको कोई स्मार्टफोन खरीदने की जरूरत नहीं है, सॉरी क्या बोलते हैं, आपको कोई लैपटॉप लेने की जरूरत नहीं है, आपको किसी कैफे में जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने काम को सिर्फ मोबाइल फोन से कर सकते हो। सोचिए कितनी बड़ी बात है ना। आपको कोई प्रोडक्ट नहीं बेचना है यहाँ पे, ठीक है। आपको कोई मतलब यहाँ पे कोई सेटअप नहीं बनाना है, आपको यहाँ पे कोई लाखों की इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। सिर्फ आपके पास एक मोबाइल फोन होना चाहिए जिससे आप लोग अपना ऑनलाइन बिजनेस है खड़ा कर सकते हो, ठीक है जी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। वाई ऑनलाइन। अब काफी सारे लोगों के माइंड में होगा कि मैम आप कब से ऑनलाइन ऑनलाइन बोल रहे हो, है ना। सो ऑनलाइन बिजनेस करना जरूरी क्यों है, क्यों करना चाहिए हमें, हमें इससे क्या मिलेगा, है ना। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट से, फास्ट गाइस।
स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, इसमें ना कोई रिस्क नहीं है, नो रिस्क। ऑनलाइन बिजनेस करने में कोई रिस्क नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम किसी के पास नहीं जा रहे, किसी को पैसा नहीं दे रहे, खुद का काम है, ठीक है। तो खुद के ऊपर हम लोग इस चीज को कर रहे हैं, कोई रिस्क नहीं है। दूसरी चीज है, इसमें कोई एज लिमिट नहीं है। हाँ, 18 साल से प्लस के पर्सन इसको अगर करते हैं बेस्ट है, ठीक है। बट यहाँ पे कोई एज लिमिट नहीं होती है ऑनलाइन बिजनेस के अंदर, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं वो 15-16 साल की एज के अंदर कामयाब हो जाते हैं, ठीक है, ऑनलाइन काम को करके, है ना। 60 साल की उम्र के अंदर लोगों को मैंने यूट्यूबर्स बनते देखा है, ब्लॉगर्स बनते देखा है। तो ऑनलाइन काम आप कभी भी कर सकते हो, किसी भी एज के अंदर, ठीक है। जॉब लेने जाओगे वहां पे आपसे पहले आपकी उम्र पूछी जाती है, राइट है। बट ऑनलाइन के अंदर आपको कभी भी एज की कोई लिमिट नहीं होती है। तीसरी चीज है, आप कहीं भी कर सकते हो, किसी भी टाइम कर सकते हो। रात को 12 बजे अपना कंटेंट क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। बाहर पहाड़ों में बैठ के आप अपने काम को कर सकते हो, कहीं भी कभी भी, है ना। चौथी चीज है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है। ग्रोथ का मतलब हर साल कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं, हर साल कितने बच्चे हैं वो बड़े हो रहे हैं, और हर साल कितने बच्चे अपने आप को सोशल मीडिया पे लेके आ रहे हैं, है ना। मतलब जो ग्रोथ है वो तो बढ़ रही है, यूजर्स है वो हर साल बढ़ रहे हैं, तो इसका सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये कभी काम बंद हो। चौथी चीज है, सॉरी पांचवी चीज है, यहाँ पे आपको कोई बॉस नहीं है, यहाँ पे आपको कोई बोलने वाला, रोकने वाला, टोकने वाला, गालियां निकालने वाला नहीं है ऑनलाइन बिजनेस के अंदर, राइट है। और लास्ट चीज है, आपको कोई एजुकेशन की बैरियर नहीं है। आपको इसके लिए कोई डिग्री नहीं चाहिए, आपको इसके लिए कोई बहुत ज्यादा बेस्ट एजुकेशन नहीं चाहिए। हाँ, आपके पास स्किल्स होने चाहिए, अगर स्किल्स नहीं है फिर उसका कोई फायदा नहीं है। एजुकेशन मतलब कि किताबी नॉलेज है, मतलब जो हमारे स्कूलों में बढ़ाई जाती है, हमें उसकी जरूरत नहीं है। हाँ, हम जो काम करेंगे, जो हम ऑनलाइन कंटेंट क्रिएट करेंगे, हमें उसकी नॉलेज का होना जरूरी है। क्लियर ही बात गाइस। तो ये रीजंस हैं ऑनलाइन काम करने के। देन उसके बाद मैं आपको एक और चीज क्लियर करना चाहूंगी, टाइम मल्टीप्लीकेशन। लोग किस तरीके से अपने बिजनेसेस को खड़ा करते हैं, ऑनलाइन बिजनेसेस को, या फिर जो बड़े बड़े मतलब कि आज के टाइम में बिजनेसमैन है, मुकेश अंबानी है, अडानी है, जो भी बड़े बड़े लोग हैं, वो कैसे काम को करते हैं, टाइम मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। सो ध्यान से सुनिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं बात करूं गाइज, जैसे एक मोबाइल फोन है, मान के चलो अगर मुझे मोबाइल बेचना है, ठीक है। एक तरफ मैं हूं, ठीक है, मैं आज मोबाइल बेचने गई, मैंने 40,000 का फोन बेचा, ठीक है, और उसमें से मुझे 5,000 रुपए का बेनिफिट हुआ, एक दिन का 5,000 का बेनिफिट बहुत है। पर मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं, मैं एक दिन का कितना बेनिफिट चाहती हूँ, 50,000 का। तो मैंने क्या किया, मैंने नीचे 10% हायर कर लिए, 10 ऐसे लोग रख लिए जिनको काम की जरूरत है। मैंने उनको बोला कि आप एक एक फोन पकड़ो और बेच के आओ, ठीक है। अगर एक पर्सन एक फोन भी बेचा तो कितने फोन बिकेगा इजा, ऑब्वियसली 10 फोन बिक गए, है ना। और मुझे एक बंदे से अगर 5,000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है तो कितने हो गए जी, 50,000 मेरा एक दिन का प्रॉफिट हो रहा है। अगर मैं उनको एक दिन का 500 या फिर 1,000 रुपए भी दे रही हूँ ना, उस पर्सन को जो बंदा फोन बेच के आ रहा है, अगर मैं 50,000 में से 5,000 साइड में भी निकाल दूं ना, खर्चा वगैरह या फिर जो भी है, ठीक है, तब भी मुझे एक दिन का 45,000 रुपए का बेनिफिट हो रहा है। क्लियर हुई बात। एक तरफ मुझे 5,000 का बेनिफिट हो रहा था बिना टीम के, और दूसरी तरफ मैंने टीम बनाई, मैंने लोगों को रखा अपने नीचे काम करने के लिए, और मुझे एक दिन का 45,000 रुपए का बेनिफिट होने लगा, और इसको बोलते हैं टाइम मल्टीप्लीकेशन। क्लियर हुई बात, समझ आया, होपफुली आपको समझ आया, ठीक है। अब आप लोग ऑनलाइन बिजनेस भी करना चाहते हो, आप लोग टाइम मल्टीप्लीकेशन भी करना चाहते हो कि मैम हमें बड़ा बिजनेस खोलना है, सही बात है। पर उसके लिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहले हमारे पास इंडस्ट्री होनी चाहिए, और दूसरी चीज है हमारे पास प्लेटफॉर्म, है ना। हमारे पास एक ऐसी इंडस्ट्री या फिर प्लेटफॉर्म होना चाहिए जो ये सारी चीजें हमें दे दे, हमें ऑनलाइन बिजनेस भी दे दे, सही है, हमें टाइम मल्टीप्लीकेशन करना भी सिखा दे, हमें पैसा कमाना सिखा दे, हमारी जरूरतें, हमारे सपने पूरे कर दे, राइट है। सो हमें ये चीज है जो कि चाहिए, राइट है। तो मेरे एक बहुत ही ग्रेट मेंटोर हैं, उनका एक कहना है, उनके मुंह से मैंने एक बात सुनी थी एक बार, है ना। तो उनका कहना है कि भगवान खुद नहीं आते आपकी जिंदगी बदलने के लिए, भगवान खुद नहीं आते आपकी जिंदगी बदलने के लिए, वो अक्सर चीजों से मिलवाते हैं ताकि आपकी जिंदगी आसान हो जाए। अब देखो, अगर हम ये बैठे सोचते रहे कि भाई भगवान आएगा मुझे अमीर करेगा, भगवान आएगा आएगा मुझे सक्सेसफुल करेगा, भगवान आएगा मेरी जिंदगी को बदलेगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। उन्होंने आपको, ठीक है, हमारे तक लाके, ठीक है, हमें जरिया बनाया है आपकी जिंदगी को बदलने का। मैं भगवान नहीं हूं, पर मैं एक जरिया हूं। ये सिस्टम आपके लिए भगवान नहीं हो सकता, पर ये आपके लिए जरिया हो सकता है आपकी जिंदगी को बदलने के लिए, ठीक है। जैसे मैं आपको एक छोटी सी कहानी के साथ समझाना चाहती हूँ, जैसे शायद आप लोगों ने सुनी भी होगी, ठीक है।
जैसे एक गांव था, उसमें बाढ़ आई थी, उसमें एक पंडित जी थे जो कि भगवान को बहुत मानते थे, ठीक है। उनका कहना था कि इस बाढ़ से मैं तब तक नहीं निकलूंगा जब तक मुझे भगवान बचाने नहीं आएंगे ना। तो भगवान ने अपनी तरफ से एक नाव भेजी, एक मछुआरों मछुआरों के हाथ, ठीक है, उस पंडित जी को बचाने के लिए। पंडित जी बोले कि नहीं नहीं, मुझे भगवान आएंगे बचाने के लिए, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा। वो चले गए। फिर उसके बाद फिर से एक आदमी आया, उसने पंडित जी को देखा कि पंडित जी डूबने वाले हैं, तो उन्होंने बोला कि पंडित जी साथ में आ जाइए। पंडित जी ने फिर मना कर दिया कि नहीं नहीं, मुझे बचाने के लिए भगवान आएंगे, आप लोग चले जाइए। उन्होंने दो अपॉर्चुनिटीज, दो मौके हाथ से गवा दिए इस वजह से कि भगवान खुद उतर के आएंगे। और जब वो चले गए इस दुनिया से, है ना, तो ऊपर जाके उन्होंने भगवान से पूछा कि भगवान, मैंने आपकी इतनी पूजा की, इतनी मैंने आपकी प्रार्थना करी, है ना, पर आप मुझे बचाने नहीं आए। तो भगवान के हंस के बोले, है ना, कि भाई मैंने तुझे बचाने के लिए ना दो मौके भेजे थे, दो अपॉर्चुनिटीज भेजी थी मैंने, दो लोग भेजे थे तेरे पास, है ना। मैं खुद उतर के तेरे पास नहीं आ सकता था, पर मैंने लोगों को भेजा था तुझे बचाने के लिए। पर तूने सही टाइम पे सही चीज को नहीं समझा, इसलिए तू आज मर गया, इसलिए तो आज दुनिया से चला गया, राइट है। तो सेम चीज हमारे साथ होने वाली है गाइस, भगवान नहीं आएंगे। हाँ, आपको हम मिले हैं, एक जरिया मिला है आपकी जिंदगी को बदलने के लिए। सो आइए जानते हैं गाइस अब उस एक आइडिया को, उस एक चीज को जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि सरप्राइज मिलने वाला है, ठीक है। तो अभी मैं गाइस वो जो चीज है उस प्लेटफॉर्म को रिवील करने वाली हूँ आप लोगों के सामने, जिसने मेरी जिंदगी को बदला, है ना। जो आपको सब कुछ देने वाला है, ऑनलाइन बिजनेस भी देगा, टाइम मल्टीप्लीकेशन भी करके देगा, आपके सपने आपकी जरूरतें पूरी करेगा, आपकी फैमिली को मतलब कि एक अच्छी जिंदगी देने के लिए आया है, ठीक है। तो डू यू वांट एन आइडिया? क्या आप उस आइडिया को जानना चाहोगे? हाँ जी, जानना चाहोगे? आर यू रेडी? क्या आप लोग रेडी हो? एक बार ऐसे कर दीजिए स्क्रीन के सामने फटाफट से। आर यू रेडी गाइस? आई होप आप लोग सभी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो, है ना, उस चीज को जानने के लिए कि ऐसे कौन सी चीज है मैम जिसने आपकी जिंदगी बदल दी, जो हमारी जिंदगी बदलने का दम रखता है ना। तो आइए जानते हैं गाइस एक ऐसे सिस्टम को जिसका नाम है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। क्या नाम है जी? फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। एक ऐसी कम्युनिटी, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसा प्लेटफॉर्म, है ना, जो आपको वो सब कुछ दे सकता है जो आप लोग चाहते हो, जीरो से लेके यहां तक जो आप चाहते हो वो आपको दे सकता है, ठीक है। आइए जानते हैं ये है क्या। सबसे पहले अगर आप लोग गूगल के ऊपर सर्च करोगे वर्ल्ड बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट्स, वर्ल्ड बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट्स, फटाफट से ना आप लोग गूगल पे जाइए और सर्च कीजिए, फटाफट से, फटाफट से आप लोग गूगल पे जाइए और सर्च कीजिए वर्ल्ड बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट्स। तो वहां पे आपको मिलेगा फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। एक्चुअल में ये फॉरएवर है क्या? गूगल इसको टॉप में क्यों बता रहा है? नंबर वन पे आना कोई छोटी बात नहीं होती है, नंबर वन पे बता रहा है कि भाई ये है क्या। सबसे पहले जान लेते हैं कि फॉरएवर क्या है। 13 मई 1978 को ये कंपनी स्टार्ट हुई थी। 13 मई 1978 को जो ये इंडस्ट्री है ये स्टार्ट हुई थी। कहां से? अमेरिका से। अमेरिका से ये स्टार्ट हुई थी। और अभी मैं बात करूंगा इस 160 प्लस कंट्रीज के अंदर कंपनी चल रही है। मेरे हाथ में ना ये एप्पल का मोबाइल है, ये सिर्फ 25 से 30 देशों में चल रहा है, 25 से 30, बट हमारी इंडस्ट्री 160 प्लस कंट्रीज में चल रही है, ठीक है। $4 बिलियन की इसकी एक साल की टर्नओवर है। $4 बिलियन कितने होते हैं? गूगल पे सर्च करके देखना, एक साल की टर्नओवर है इसकी, ठीक है। उसके बाद पूरी एलोवेरा के ऊपर डिपेंड करती है हमारी जो इंडस्ट्री है, हेल्थ बेस्ड इंडस्ट्री है, जो कि वर्ल्ड की सबसे बेस्ट एलोवेरा बनाती है। सर्च करके देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगा, ठीक है। लास्ट चीज है वर्टिकली इंटीग्रेटेड। ऐसा नहीं कि हम किसी और कंपनी के प्रोडक्ट्स उठाते हैं और आप तक लेके आते हैं, नहीं, हम यहाँ पे मैन्युफैक्चर भी खुद करते हैं। यहाँ तक कि जो एलोवेरा के प्रोडक्ट बनता है ना, वो एलोवेरा भी कंपनी खुद उगाती है खेतों के अंदर। सोचिए, तो इसका मतलब होता है वर्टिकली इंटीग्रेटेड, मतलब कंपनी प्रोडक्ट उगाती भी खुद है, बनाती भी खुद है, ठीक है, हमारे तक लेके भी खुद आती है, और आप तक भी हम लोगों के पास है, मतलब सब कुछ है वो कंपनी खुद करती है। क्लियर हुई बात? ये फॉरएवर है क्या, ठीक है। देन उसके बाद आप लोगों को ये जानना होगा कि इसमें पैसा कैसे आता है ना। तो गाइज यहाँ पे हमारे कुछ लेवल्स होते हैं, है ना, कुछ ऐसे लेवल्स हैं जिनको अगर हम लोग क्वालिफाई करते जाएंगे हमारी इनकम है वो बढ़ती जाएगी। बट इनके बारे में मैं आपको नहीं बताऊंगी, ठीक है, क्योंकि इनके बारे में अगर मैंने आपको आज ही बता दिया ना तो गाइज आपको चीजें हैं वो समझ नहीं आने वाली, राइट है। तो कुछ चीजें हम लोग कल पे भी डिपेंड छोड़ देते हैं, सही बात है। सो ये जो चीज है गाइज कि पैसा कैसे आएगा, मनी मेकिंग स्ट्रेटेजी, कैसे पैसा बनता है इस बिजनेस के अंदर, फॉरएवर के अंदर कैसे हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, कैसे हम इनकम जनरेट कर सकते हैं, तो एक छोटा सा सस्पेंस है आपके लिए, है ना, जो कि आपको पता चलेगा गाइज कल को, ठीक है। सो गाइज इस चीज का आपने स्क्रीनशॉट लेना है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि लास्ट में आपके पास एक कोड आएगा,
जिस जिसके पास ये कोड होगा उसी उसी पर्सन को गाइज हम लोग आगे लेके जाएंगे। तो इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए और अपने सीनियर को भेजिए फास्ट। फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और अपने सीनियर को सेंड कीजिए। 1023 कोड है आज के सेशन का। ले लिया स्क्रीनशॉट? चैट सेक्शन में फटाफट से आ जाइए। ग्रेट, कोड हो गया हमारा 1023, स्क्रीनशॉट भी हो गया है। अब इस मीटिंग के बाद गाइज आप लोगों ने अपने अपने सीनियर से बोनस वीडियो लेनी है, बोनस वीडियो। ठीक है, आप अपने सीनियर को कॉल कीजिए या फिर मैसेज कीजिए कि मैम या सर मुझे बोनस वीडियो सेंड कीजिए, मुझे आगे की जो वीडियो है उसको वॉच आउट करना है। ठीक है, देन उसके बाद गाइज जो कल का जो सेशन है आप उसके लिए एलिजिबल हो चुके हो। जितने भी पर्सन यहाँ पे बैठे हैं जिन्होंने वो कोड है उसको ले लिया है, ठीक है, और जिस जिस पर्सन को बोनस वीडियो मिल जाएगी गाइज वो लोग कल के सेशन के लिए एलिजिबल है, जो कि हो चुके हैं, जो कि मनी मेकिंग स्ट्रेटेजी है। ठीक है, और जिसको होस्ट करेंगे हमारे बहुत ही ग्रेट लीडर करमजीत सर। ठीक है, अब उनको सुनना है गाइज, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है कल का। ठीक है, तो किसी भी पर्सन ने मिस नहीं करना। लास्ट एक छोटी सी एडवाइस आपको देना चाहूंगी, लाइफ इज ऑल अबाउट चॉइसेस। हमारी जिंदगी है ना गाइस, हमारी चॉइसेस पे डिपेंड करती है, हम क्या चॉइस करते हैं। मैं 19 साल की उम्र के अंदर इस बिजनेस में आई थी। 19 साल की उम्र में मैं एक 10-15 हजार की नौकरी भी चूज कर सकती थी, है ना। 19 साल की उम्र में मैं फ्री रहना भी पसंद कर सकती थी, पर मैंने अपने आप को बनाने को चूज किया, मैंने अपनी जिंदगी को बनाने को चूज किया, मैंने अपनी लाइफ को सेटल करने के लिए, ठीक है, इस बिजनेस को चूज करा। सो द चॉइस यू मेक टूडे विल डिटरमाइन योर फ्यूचर। जो आज आप चूज करते हो ना, वो आपका जो फ्यूचर है वो बनाती है। आज अगर आप गलत चॉइस करोगे तो आपका फ्यूचर बिगड़ जाएगा, अगर आज आप सही चॉइस करोगे तो आपका फ्यूचर है वो सवर जाएगा। क्लियर हुई बात है? ठीक है, होपफुली गाइज आज का जो सेशन है आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। जो भी चीजें मैंने आप लोगों को बताई हैं आपकी जिंदगी को बदलने के लिए, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो लास्ट में आप लोगों से ये जानना चाहूंगी कि आप लोग कल के जो सेशन के लिए हैं आप लोग एलिजिबल हो चुके हैं, तो क्या आप लोग एक्साइटेड हो कल के लिए? हाँ जी, ग्रेट। चलिए, बाकी मेरी तरफ से गाइज ऑल दी वेरी बेस्ट है जी, बेस्ट विशेस है। मिलते हैं अगले सेशन के अंदर, ठीक है, और अपनी लाइफ को बनाने के लिए गाइज एक बेस्ट डिसीजन लीजिए।